बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे एससीईआरटी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 10 मार्च 2022 क्रमांक संख्या 43। आज की कार्यपत्रिका कक्षा 5 की है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। ये पठन अभियान की वर्कशीट है। 8वां सप्ताह, विषय थीम सच्चाई का इनाम। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका का नाम। तो चलिए बच्चों बिना समय गंवाए देख लेते हैं क्या दिया है वर्कशीट में आज। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सच बोलना कितना ज़रूरी है। हमें कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आइए जाने कि बीना के सच बोलने का क्या इनाम मिला। तो चलिए देखते हैं बीना की सच्चाई का उसे क्या इनाम मिला। बीना 10 साल की लड़की थी। उसकी माँ ने उसे सदा सच बोलने की शिक्षा देती थी। जो बीना की माँ थी उसे सदा सच बोलने की शिक्षा देती थी। बीना की कक्षा में सभी उसे पसंद करते थे। एक दिन बीना और उसके दोस्त स्कूल में खेल रहे थे। खेलते हुए उन्हें स्कूल की गेट पर एक बटुआ मिला। उसमें बहुत सारे पैसे और ज़रूरी कागज़ थे। सभी दोस्त ने सोचा कि वे उन पैसों से बहुत सी चीज़ें खरीद लेंगे। बीना के मन में भी कुछ लालच आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आगे देखते हैं बच्चों। 2 दिन बाद स्कूल में गणतंत्र दिवस पर विशेष समारोह था। उस समारोह के मुख्य अतिथि एक बहुत बड़े अखबार के संस्थापक थे। जब उन्होंने अपने भाषण में बताया कि वे अखबार में सच्ची खबरें छापने के लिए जेल भी जा चुके हैं, तब बीना के मन में चल रही हलचल भी खत्म हुई। उसने स्टेज पर जाकर अपने प्रधानाचार्य को बटुए के बारे में बताया और अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी। ऐसा करने पर सभी ने बीना को उसकी ईमानदारी के लिए शाबाशी दी। बीना को गणतंत्र दिवस पर सच्चाई और ईमानदारी पर मेडल भी मिला। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, बीना ने सच्चाई और ईमानदारी से मेडल हासिल किया, शाबाशी हासिल की। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। प्रश्न 1, अगर बीना सच नहीं बोल पाती तो क्या होता। कल्पना कीजिए और उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। अगर बीना सच नहीं बोल पाती तो क्या होता बच्चों, इसकी कल्पना करके आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने, अगर बीना सच नहीं बोल पाती तो उसे सच छुपाने की आदत लग सकती थी। उसे शाबाशी नहीं मिलती, ना ही उसे मेडल मिलता। तो उसे सच छुपाने की आदत पड़ जाती और वो हमेशा झूठ बोलती बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 2, अगर आपको इनाम में 100 रुपये मिल जाए तो आप उनका क्या करोगे, उनका क्या इस्तेमाल करोगे। तो अगर बच्चों आपको 100 रुपये इनाम में मिल जाए तो आप उनका क्या इस्तेमाल करोगे। चलिए देख लेते हैं। अगर मुझे इनाम में 100 रुपये मिले तो मैं उन्हें अपनी गुल्लक में बचा कर रखूँगा और ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करूँगा। तो जब 100 रुपये मिलेंगे मुझे तो मैं अपनी गुल्लक में डालूँगा और जब ज़रूरत लगेगी तब मैं उन्हें इस्तेमाल करूँगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है बच्चों। प्रश्न 3, अखबार के संपादक बीना की कहानी को अपने अखबार में प्रकाशित करना चाहते हैं। क्या आप बीना की कहानी को अपने शब्दों में लिखकर संपादक की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों बीना की कहानी को अपने शब्दों में लिखना है। तो चलिए अखबार संपादक की मदद करते हैं, उनको बीना की कहानी को लिखकर बताते हैं। बीना नाम की लड़की थी जो कि स्कूल में अपने दोस्तों के साथ पढ़ती थी। एक दिन उसे अपने दोस्तों के साथ स्कूल गेट पर एक बटुआ मिला। दोस्तों ने सोचा बटुए में जो पैसे हैं उनसे हम अपने लिए सामान खरीद सकते हैं। अब बीना के मन में भी लालच आ गया, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। 2 दिन बाद स्कूल में गणतंत्र दिवस का समारोह था। वहाँ जो अतिथि आए थे वे एक अखबार के संपादक थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि
कहा था कि वह सच्ची खबर छापने के लिए जेल भी जा चुके हैं। अब बीना के मन में चल रहे हलचल भी खत्म हो गई। जो बीना के मन में चल रही हलचल भी खत्म हो गई। उसने स्टेज पर जाकर अपने प्रधानाचार्य को वह बटुआ दे दिया और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। ऐसा करने पर उसे सभी ने उसकी ईमानदारी के लिए उसे शाबाशी दी और मेडल भी मिला। चलिए बच्चों, तो ये बीना की कहानी थी जो अपने शब्दों में लिखनी थी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है बच्चों। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही लड़की क्या सोच रही होगी? अनुमान लगाकर उसके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताएं। तो यहाँ पे देखिए ये लड़की क्या सोच रही होगी, उनके विचार को हमें लिखना है। तो राजस्थान शहर कितना सुंदर है, वहाँ का खाना और जूते, घर कितने प्रसिद्ध हैं, मुझे ऊँट की सवारी करना अच्छा लगता है। तो ये राजस्थान शहर के बारे में सोच रही बच्चों। इस तरह से कोई मज़ेदार संवाद अपनी कॉपी में बनाएं और अपने अध्यापक और अध्यापिका को बताएं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि अपनी गलती को मान कर सुधारना भी बहादुरी का काम होता है। तो यहाँ पे अपने बच्चों को बताएं कि अपनी गलती को मानकर उसे सुधारना भी बहादुरी का काम होता है। और आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। नियमित रूप से धोएंगे तो कोरोना भागेगा और हम जीतेंगे। उम्मीद करते हैं कि मेरी वर्कशीट बच्चों आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करें बच्चों। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।